जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 23 जनवरी। 23 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत पराक्रम दिवस 2025 कब मना रहा है? साथियों, 16 जनवरी, 20 जनवरी, 23 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 23 जनवरी। साथियों, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस 2025 के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली ऐतिहासिक शहर कटक के बाराबती किले में 23 जनवरी से 25 जनवरी 2025 तक एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। साथियों, बहुआयामी समारोह नेताजी की 61वीं जयंती पर उनकी विरासत का सम्मान करेगा। महत्वपूर्ण है साथियों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती है। उसी जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिन यानी 23, 24, 25, 23 से 25 तक एक भव्य समारोह उड़ीसा राज्य के कटक शहर के बाराबती किले में आयोजित होगा। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए देख लेते हैं इस मंथ में अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन्हें एक क्रम से। साथियों, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया गया। साथियों, अगर विश्व अनाथ दिवस 2025 के थीम की बात किया जाए तो थीम है अनाथ जीवन भी मायने रखता है। 7 जनवरी को राष्ट्रीय बाबल हेड दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। साथियों, अगर प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के थीम की बात किया जाए यानी विषय की बात किया जाए तो विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान महत्वपूर्ण है। साथियों, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। अगर विश्व हिंदी दिवस की थीम की बात किया जाए तो वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। और 13 जनवरी को मनाया गया साथियों सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। साथियों, 16 जनवरी को राष्ट्रीय शून्य दिवस मनाया गया और 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, महत्वपूर्ण डेज है, याद रखिएगा। एग्जाम में किसी ना किसी रूप में एक प्रश्न डेज वाले यानी दिवस वाले अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए इस पोर्शन को इग्नोर ना करिएगा। आप सभी साथियों का केवल एक ही काम है, आप हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहें। इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम इसका प्रतिदिन रिवीजन कराते रहेंगे, ये अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए 10,000 वार्षिक प्रदान करने की योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या पंजाब? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। साथियों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के भूमिहीन श्रमिकों को वार्षिक 10,000 रुपए प्रदान करने की योजना शुरू की है, जो कमजोर वर्गों को समर्थन देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पहल चुनाव पूर्व अभियान के दौरान किए गए वादों की एक व्यापक श्रृंखला का हिस्सा है। साथियों, अब बात आई है छत्तीसगढ़ राज्य की, तो आइए देख लेते हैं मैप में। साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ पर स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का गान है अरपा पैरी की धार, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गठन हुआ था साथियों 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। राजधानी है रायपुर, सबसे बड़ा शहर भी रायपुर है। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33 यानी 33। राज्यपाल है रामेन डेका, मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय। विधानमंडल साथियों एक सदनी है। विधानसभा की 19+1 सीटें हैं, लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की टोटल 5 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, जो बिलासपुर में स्थित है। साथियों, कुछ फेमस प्लेस हैं। जगदलपुर में चित्रकूट, सिरपुर सत्यापत समूह है, महानदी है, चैतुरगढ़, नवा रायपुर भी है, भोरम देव मंदिर भी है। अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको याद रखिएगा। अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बस्तर का दशहरा और सतरंगा जलाशय फेमस है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली?
देवेंद्र कुमार उपाध्याय, आलोक आराधे, रघुवेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। हाल ही में साथियों न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। यह शपथ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजनिवास में आयोजित एक औपचारिक समारोह में दिलाई है। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिथि और दिल्ली उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश सहित कई गणमान्य व्यक्ति वहां उपस्थित थे। साथियों ऑप्शन नंबर बी है आलोक आराधे, जिन्हें अभी हाल ही में मुंबई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया? गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुजरात। हाल ही में भारत के 2026 ओलंपिक की मेजबानी महत्वाकांक्षा ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है, क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ गुजरात में एक 4 दिवसीय महत्वपूर्ण आयोजन के लिए एकत्र हुए हैं। युवा मामले के खेल मंत्रालय और सहयोग से आयोजित इस बैठक का उद्देश्य भारत को इस प्रतिष्ठित वैश्विक आयोजन की मेजबानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए टिकाऊ खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए रणनीतियां और नवीन आर्थिक मॉडल विकसित करना है। साथ ही ओलंपिक की तैयारी गुजरात राज्य में हो रही है। साथियों बात आई है गुजरात राज्य की, तो आइए देख लेते हैं। गुजरात राज्य मैप में साथियों अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है। ध्येय है सत्यमेव जयते, गान है जय जय गरवी गुजरात। स्थापना हुआ था साथियों, यानी गठन हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी को। राजधानी है गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। जिले हैं 33, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। विधानमंडल साथियों एक सदनीय है, विधानसभा की 182 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 26 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है गुजरात उच्च न्यायालय। कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेज हैं, साबरमती आश्रम, गुजराती पोशाक, सोमनाथ मंदिर, कच्छ का रण, द्वारकाधीश मंदिर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बड़ोदरा में लक्ष्मी विलास महल गुजरात राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण साथियों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश पेरिस समझौते से बाहर हुआ है? चीन, अमेरिका, भारत, कनाडा? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। साथियों 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका की दूसरी बार वापसी की घोषणा की है। साथियों जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। साथियों बात आई अमेरिका की, अभी हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं। 20 जनवरी को उन्होंने शपथ लिया है साथियों। शपथ लेने के बाद पेरिस समझौता से बाहर हो गए। साथ में WHO से भी साथियों अमेरिका जो है बाहर हो गया है। अमेरिका की कैपिटल है साथियों वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। मुद्रा है डॉलर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए किस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया है? भार्गवस्त्र, ड्रोन सेफ्टी या माइक्रो सेफ्टी ड्रोन या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भार्गवस्त्र। साथियों भारत ने स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण किया है, जिसे स्वार्म ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विकास उभरते हुए हवाई खतरों के खिलाफ देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी एथलेट मैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे। एडल मैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 जो कि वैश्विक संचार फर्म एडलेट द्वारा आयोजित वार्षिक सर्वेक्षण है। साथियों उन्होंने सरकार, व्यवसायों, मीडिया और गैर सरकारी संगठनों में सार्वजनिक विश्वास के स्तर पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इस वर्ष भारत का कुल विश्वास रैंकिंग में एक स्थान नीचे गिरकर तीसरे स्थान पर आ गया है। हालांकि इसका स्कोर स्थिर बना रहा है। यह अध्ययन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है। महत्वपूर्ण साथियों ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पर चीन है, फिर इंडोनेशिया है, उसके बाद भारत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश
ब्रिक्स का भागीदार देश बना? हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बना है? नाइजीरिया, पाकिस्तान, मालदीव या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नाइजीरिया। साथियों नाइजीरिया को आधिकारिक रूप से ब्रिक्स ब्लॉक का भागीदार देश बनाया गया है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। यह रणनीतिक कदम नाइजीरिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। ब्राजील के विदेश मंत्रालय द्वारा इस घोषणा में नाइजीरिया की भूमिका को दक्षिण दक्षिण सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक शासन सुधार की वकालत के रूप में रेखांकित किया गया है। नाइजीरिया साथियों ब्रिक्स में भागीदार देश बन गया है। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई गई? 14 जनवरी, 20 जनवरी, 22 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जनवरी। हाल ही में साथियों 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई गई। साथियों पिछले साल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने भारत ओपन खिताब 2025 जीता? विक्टर एक्सेल्सन, येन से यंग, चीन के ली चेक यू या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा फर्स्ट ऑप्शन, विक्टर एक्सेल्सन ने। साथियों भारत ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है, जहां दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस टूर्नामेंट में पेरिस 2024 ओलंपिक के चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन जो डेनमार्क के हैं और येन से यंग दक्षिण कोरिया की हैं, इन्होंने क्रमशः पुरुषों और महिलाओं की एकल श्रेणियों में शानदार जीत दर्ज की है। साथियों विक्टर एक्सेल्सन ने चीन के ली चेक यू को हराकर यह खिताब जीता है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों कल का प्रश्न था जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना था। हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा साथियों मोहम्मद आरिफ जो है हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। राजेंद्र आर्लेकर साथियों केरल राज्य के राज्यपाल बने हैं। और वीके सिंह की बात किया जाए तो वीके सिंह जो है मिजोरम राज्य के राज्यपाल बने हैं। ओम प्रकाश माथुर साथियों त्रिपुरा राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए इसको भी मेंशन किया हूँ। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन है बर्न, ओटावा, कोलंबो या जकार्ता। क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेशन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग। एग्जाम ग्रुप सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी साथियों को जोड़िए जिससे अपना परिवार और बड़ा हो सके और आप सभी साथियों के लिए दिन प्रतिदिन हम अच्छी तैयारी करा सकें। ठीक है साथियों, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।